कहानी शुरू होती है। एक सुंदर हरा भरा जंगल था। वहां एक बड़ा आम का पेड़ था और उस पर रहती थी एक चुलबुली और प्यारी चिड़िया टूनी। टूनी बहुत मेहनती थी। वो हर दिन दाना इकट्ठा करती, पेड़ पर गाना गाती और अपने घोंसले की सफाई करती। लेकिन उसी पेड़ की ऊपरी डाल पर रहता था एक चालाक और थोड़ा आलसी कौआ, कौकू। कौकू हमेशा उड़ता फिरता रहता, कभी किसी का खाना चुराता, कभी मस्ती करता। एक दिन की बात है। टूनी चिड़िया सुबह जल्दी उठकर अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने निकली। जब वो वापस आई तो देखा उसके दाने की टोकरी खाली थी। टूनी घबरा गई। ओह, मेरे बच्चे भूखे रहेंगे। उसी समय कौकू हंसते हुए बोला, हा हा हा, टोकरी में दाना नहीं है? अरे तू तो बहुत मेहनती है, फिर भी भूखी? टूनी को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो चुप रही। फिर आया तूफान। अगले दिन शाम को जोरदार आंधी आई। बादल गरजने लगे, पेड़ की टहनियां हिलने लगीं। टूनी का घोंसला हिलने लगा और उसमें रखा सारा खाना उड़ गया। अब टूनी और उसके बच्चे ठंड में कांप रहे थे। लेकिन तभी कोए कौकू का मन बदला। उसे याद आया, जब वो छोटा था तब एक चिड़िया ने उसकी भी मदद की थी। कौकू की समझदारी। कौकू उड़कर अपने पुराने ठिकाने से कुछ सूखे मेवे, दाने और एक टुकड़ा रुई लाया। उसने टूनी के घोंसले के पास आकर कहा, माफ करना टूनी, मैं पहले मजाक उड़ा रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। टूनी चौंकी, फिर मुस्कुराकर बोली, कभी कभी समझदारी देर से आती है, लेकिन आती जरूर है। कौकू और टूनी दोनों ने मिलकर फिर से घोंसला बनाया और बच्चों के लिए खाना इकट्ठा किया। अंत में अब कौकू और टूनी अच्छे दोस्त बन गए थे। कौकू अब औरों की मदद करता और टूनी अपने गानों से सबका दिल बहलाती। पेड़ पर अब सिर्फ चहचहाहट थी, लड़ाई नहीं, दोस्ती थी। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ दे और मजाक उड़ाने की जगह मदद करे। अब सुनो टूनी और कौकू की खास बात। अगर आपको हमारी कहानी ने दिल को छू लिया तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए पिया। किसी दोस्त को भेजो ये प्यारी कहानी। शेयर करो और बढ़ाओ अपनी मेहरबानी। हम फिर आएंगे नई कहानी के साथ, तो सब्सक्राइब करो और बजाओ घंटी भी साथ।